कर लीजिएगा सर। राजीव जी, थोड़ा नॉइस था, एक बार दोबारा बताइए। जैसे हमने आपसे बेसिक कंपोनेंट के बारे में नॉलेज लिया, बाकी आपके मीटिंग में जुड़ जुड़ के छोटे छोटे जैसे पोल्ट्री के बारे में सीखा, और धीरे धीरे हमने अब बोर्नियो स्कीमेटिक भी ले लिया, फिर माइक्रोस्कोप भी ले लिया। फिर अब हमें काम स्टार्ट कर लिया। अब सोचते हैं जैसे जैसे पैसा होगा फिर आपसे हाँ। बिल्कुल एमएमसी लेवल, पूरा चिप लेवल का काम सीख लें। अभी चलिए, जैसे आप जैसा बोल रहे हैं राजीव जी कि आपने हमारी कोई पेड सर्विस नहीं लिया। ओके। लिए लिए थे, पर अच्छा पैसा उतना अच्छा। हो नहीं पाया ना। अच्छा अच्छा। पहले 500 पे किए थे, फिर उसके हम्म। बाद 1000 वीडियो भी नहीं मिल पाया। फिर भी मैं जैसे जैसे अभ्यास करता गया, धीरे धीरे हम्म। आपका पिछले वाला वीडियो देख देख के सीखता रहा। चलिए, जैसे बहुत ग्रुप में बढ़िया। आता है ना आपका यूट्यूब का वीडियो, वह है, उससे मैं हाँ। सीखता सीखता रहता हूँ। बाकी ब्लॉक डायग्राम सिखाते हैं। फिर उसके बाद हम्म। बोर्नियो स्कीमेटिक्स अपडेट करवा लिए, फिर उससे सीख रहा हूँ धीरे धीरे। यानी कि जैसे जैसे अभी एक भाई कह रहे थे कि सर ऑनलाइन सीख पाएंगे कि नहीं। राजीव जी, आप ऑनलाइन सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? बिल्कुल सीख रहा है, कोई कोई दिक्कत नहीं हो। मैं भी सोच रहा हूँ, मेरा भी घर बिहार में ही, पर मैं पंजाब में रह के काम कर रहा हूँ। पंजाब का हम्म। शहर लुधियाना में रहता हूँ। पर बहुत वहां बढ़िया। जाना मुझे मेरे लिए बहुत कठिन साबित हो रहा है। कठिन क्योंकि साबित वहां हो रहा है। जाऊंगा तो फिर यहाँ से मैं जहाँ काम करता हूँ वो दो पैसा आना बंद हो जाएगा। बंद फिर हो घर जाएगा, परिवार हाँ। चलाना होता है, वो भी देखना हम्म। होता है। तो सही इसी को बात है। देख के मैं यही ऑनलाइन आपसे जुड़ा, फिर धीरे धीरे सीखता रहा, और बढ़िया से सीख गया हूँ। और हाई स्किल बना के बढ़िया से फिर उसके बाद एक लैपटॉप भी फाइनेंस कराया हूँ। जैसे बहुत जैसे बढ़िया। पैसा हो रहा है ना, वैसे हम्म। वैसे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, और एक बात जैसे बताइए आप राजीव भाई। आज अगर यही चीज आप अपने टूल्स में फंसा रहे हैं, माइक्रोस्कोप खरीदे, लैपटॉप खरीदे, टूल्स खरीदे, अगर 50,000 कहीं फीस देना होता तो क्या ये सब चीज खरीद पाते? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल हैं? पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। क्योंकि बताइए। मैं बिल्कुल जैसे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे उससे बिलोंग करते हैं, उतना पैसा जुटा पाना है और इस फील्ड में आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत ऐसे तो मुश्किल था। हाँ, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ना पड़ा जी, फिर मैं इस फील्ड में आ गया और धीरे धीरे अपने आप को अपडेट करता रहा। और धीरे धीरे अपडेट करते हैं। फिर चलिए बोर्ड राजीव स्कीमेटिक जी, भी चला। बहुत बढ़िया। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप बहुत अच्छी कोशिश किए हैं। कि आपसे ये सबक मिलता है कि कोई जरूरी नहीं है कि मंजिल पाने के लिए ढेर सारा पैसा होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल हिम्मत होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और मेहनत करने के लिए आप तैयार होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी के रास्ते से सलाह जरूर मिल जाता है, लेकिन मेहनत, खुद की मेहनत से सफलता मिलती है। आपके जरिए राइट है। सलाह देते हैं, हम उसी सलाह से आगे बढ़ते रहते हैं। अपने अंदर जुनून जज्बा पैदा करते हैं, फिर आगे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चलिए। इसीलिए ये नहीं कि कोई आपको घोर के पिला देगा कि तुम यही कर ही जाओगे। जब तक अपने से नहीं मन में अंदर जज्बा जुनून पैदा हो, उसी तरह अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपडेट करता रहता हूँ और आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे। अब चलिए धीरे धीरे राजीव। डीसी मशीन उसीन का भी वो लेना है, धीरे धीरे करके ले लेते हैं। अब चलिए। सारा कुछ जैसे ज्यादा नहीं, अब देखिए सील रोल हटाने में भी कोई दिक्कत नहीं, आप देख पा रहे होंगे। देखिए सील रोल बिल्कुल एक भी नोक्स नहीं एकदम होने बहुत देते। अच्छा है, एकदम एक भी जी, प्रिंट आपका नहीं निकला है, हाँ एकदम बिल्कुल। बहुत बढ़िया निकला है फिनिशिंग के सील। साथ अभी मैं वो चेक ही कर रहा हूँ। आप हम्म। जैसे जैसे समझाए थे बेसिक क्लास में, बेसिक तक ही हम्म। कर पाया था। पर मैं कहा कि हम्म। आप तो एडवांस का वीडियो बनाते ही, थोड़ा अपना ही दिमाग लगाओ, नहीं तो सब कुछ वही बता देगा तो क्या फायदा। सही बात इसीलिए है। थोड़ा अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। चलिए। सारा कुछ सिखा ही देगा तो अपने सीखने में क्या मजा रह जाएगा ना। इसीलिए बहुत अपने बढ़िया आप। राजीव जी। थैंक यू। बहुत आपसे मिलकर धन्यवाद बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा। और हमें भी बहुत ये बहुत धन्यवाद। पता चला कि भाई लोगों को फायदा हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सिर्फ ऐसे ही मीटिंग स्टार्ट करते हैं और आपसे बात करते हैं। आपको मिल करके हमें भी बहुत खुशी हुई राजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप जुड़ने के लिए। बहुत बढ़िया समझाते हैं, आपकी तरह से सही। मैं यूट्यूब पर खोज खोज के थक गया, पर आपने बेसिक का जो जर बताते हैं ना, वो हम हम्म। उस पर काम करते हैं। ना कि अब सॉल्यूशन पे जाते हैं। कहते थे कि वो यूट्यूब पर तो सिर्फ सॉल्यूशन दिया होता है, उसका हम्म। पीछे का जो बैकग्राउंड नहीं दिया होता है। सिर्फ समझिए हाईलाइट होता है कि इसका सॉल्यूशन ये है, लेकिन उसे पीछे का बैकग्राउंड नहीं बताया गया था कि यानी कि कैसे उसका कैसे। काम करने का प्रिंसिपल क्या होता है वो हाँ, तो वो बताता नहीं फिर है, वो तो बस खाली आप सॉल्यूशन पूरा दिखा दिया। आप पूरा बिल्कुल जड़ जड़ का मौजूद, जड़ से लेके शुरू से लेके अंत तक बताते हैं। फिर सीखने में भी मजा आता है और मुझे काम करने में भी मजा आ जाता थैंक है। यू। धीरे धीरे आप चलिए। आए। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। बहुत बढ़िया राजीव धन्यवाद। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो एवरीवन, इसको कहते हैं पावर ऑफ द माइंड। कि राजीव जी का पावर देखिए। कि बेचारे के पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इन्होंने सिर्फ बेसिक क्लासेस ही किया विद इन 1,000 1,500 रुपए दे करके, बाकी की फीस नहीं जुट पाया बेचारे।
फिर भी आज माइक्रोस्कोप खरीदे, रिपेयरिंग कर रहे हैं, और अभी भी मेहनत नहीं हार रहे हैं, हमारी सारी वीडियो फॉलो करते हैं और आज रिपेयरिंग कर रहे हैं। बोर्ड पे ऐसा काम करते हैं कि एक स्क्रैच भी नहीं आता है और परफेक्टली काम होता है। तो चलिए एवरीवन, फायदा तो होता ही है, आपके सामने है बेनिफिट। लेकिन अभी भी आपको लगता है तो हम, जो इंसान ब्रेन ह्यूमर का एक लक्षण होता है कि जब तक धोखा नहीं खाते तब तक सुधरते नहीं है। तो जब तक आप कहीं 50,000 1 लाख डुबाइएगा नहीं, तब तक भी आपका दिमाग ठिकाने नहीं आएगा शायद, मेरे ख्याल से। और जिनके पास है ही नहीं डुबाने के लिए, वो क्या करेगा? उसको तो सीखना ही पड़ेगा मजबूरन। चलिए स्टार्ट करें इस्माइल सर। यस सर, स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन। तो आज हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि कम समय में हम आपको समझा पाए। कि एवरीवन देखिए, हमारे फोन में जो नेटवर्क सेक्शन है उसका काफी ज्यादा योगदान है। नेटवर्क सेक्शन हमारे सर्किट में क्या है, काफी बड़ा योगदान है नेटवर्क सेक्शन का। और एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि जब कोई भी नेटवर्क सेक्शंस के प्रॉब्लम आते हैं हमारे सर्किट में, तो हम लोग डायरेक्टली किसी आईसी को उखाड़ने में लग जाते हैं, किसी आईसी को हीट मारने में लग जाते हैं। जबकि हमें ये मालूम करना होता है, हमारा सबसे पहला उत्तरदायित्व ये बनता है कि हम सर्किट में लगे हुए आईसी का मतलब को समझें। क्यों है, किसके लिए है, और क्या रिक्वायरमेंट है। समझ रहे मेरी बात? क्यों लगा हुआ है, किस चीज के लिए लगा हुआ है, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब इन चीजों को आप समझ जाएंगे ना, तो सर्किट ऑटोमेटिक आपको कहेगा कि हम यहां से बीमार हैं। ठीक है, वो सर्किट खुद ब खुद आपको बोलेगा कि हम यहां से बीमार हैं। लेकिन क्यों, कब, कैसे, है ना, और उसकी रिक्वायरमेंट अगर आपको पता नहीं है, तो प्रॉब्लम सामने होगी लेकिन आपको दिखेगा भी नहीं। समझ गए? तो हमारा कहना यही है कि जो भी चीज आप सीखते हैं उसको थोड़ा गहराई से सीखने की कोशिश कीजिए। आप देखते हैं यूट्यूब पे या रील्स में कि डायरेक्ट ये काम हुआ, सेट में ओके हो गया, ये हुआ, जैसे अभी राजीव भाई ने बोला कि सर वो डायरेक्टली सॉल्यूशन दिखा देता है। ठीक है, उस सॉल्यूशन के पीछे ना एक अनुभव है, उस सॉल्यूशन के पीछे एक मेहनत है, उस सॉल्यूशन के पीछे ना एक समय है, जिसने जिसने किसी भी उस चीज को दिया है, आज वो काम कर रहा है और अपना बिफोर और आफ्टर का पिक्चर आपको दिखाता है। ये था, ये किए, ये सॉल्व हो गया। आखिर उनको कैसे पता था कि यही करेंगे तो सॉल्व होगा? समझ गए? इस चीज को करने के लिए हमें डीपली जानकारी लेनी पड़ती है। तो नेटवर्क सेक्शन जब भी आप लोग देखते होंगे, तो आप लोग डब्ल्यूटीआर का नाम खूब सुने हैं आजकल। डब्ल्यूटीआर डब्ल्यूटीआर डब्ल्यूटीआर, है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम आया, बदल दो डब्ल्यूटीआर, है ना। कोई प्रॉब्लम आया, बदल दो एसटीआर, है ना। कोई प्रॉब्लम आ गया, बदल दो एसटीआर। सैमसंग आ गया, कोई प्रॉब्लम आया, बदल दो आईसी। तो ये जो डायरेक्टली हम लोग बदलने की कॉन्सेप्ट पे आते हैं ना दोस्त, बिल्कुल गलत है। आप डायरेक्टली कैसे किसी चीज को बदल रहे हैं? क्या आपने उसकी जरूरत को कभी मापने की कोशिश ही नहीं किया और डायरेक्ट आप उसे बदलने में लग गए? ठीक है। तो देखिए, एंड्रॉयड में क्या होता है कि एंड्रॉयड के सर्किट में आईसी को पहचानना बहुत ही इजी हो जाता है। और नहीं भी अगर इजी होता है, तो जब हम लोग बोर्नियो यूज करते हैं, बोर्नियो जब हम लोग यूज करते हैं, तो बोर्नियो यहाँ क्लियरली बता देता है कि ये हमारा 2G का पीए है, ये हमारा WTR आईसी लगा हुआ है ना। अब इस आईसी का बोर्नियो ने किसी प्रकार की कोई जिक्र ही नहीं किया है। तो ये भी ऐसी, लेकिन इसने यहाँ पे कोई जिक्र किया ही नहीं कि इस आईसी का किस चीज से रिलेशन है। कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। तो आखिर इस चीज का हमारे नेटवर्क सेक्शन में क्या मतलब बनता होगा? अच्छा चलिए, मैं एक छोटा सा बात करता हूँ। जैसे हमारे पास नेटवर्क की फॉल्ट आती है, तो हम आप लोग में क्या करते हैं ना, ज्यादातर आप लोग हार्डवेयर सॉल्यूशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हार्डवेयर सॉल्यूशन। एक बार हम हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलते हैं और देखते हैं कि यह हार्डवेयर सॉल्यूशन में हमें नेटवर्क का क्या सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, आप लोग भी बोर्नियो यूज करते होंगे और बोर्नियो की मदद से आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये हमें क्या कहता है नेटवर्क सेक्शन में? ठीक है। तो चलिए, अगर हम हार्डवेयर सॉल्यूशन में आए हैं, तो एक चीज आप सोचो भैया, इस आईसी का देखो, हार्डवेयर सॉल्यूशन में कोई जिक्र है कि अगर हमारे फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आई है ना, नो सर्विस एबीसीडी कुछ भी, तो वो आईसी का हमारे सर्किट में किस चीज से रिलेशन है? कहीं कोई मतलब नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब उस आईसी का कोई मतलब नहीं है हमारे नेटवर्क सेक्शन में, कंपनी ने ऐसे ही लगा दिया होगा। और अगर वो ऐसी हो चाहे ना हो तो भी नेटवर्क आएगी। क्या ऐसा लगता है आपको कि नेटवर्क सेक्शन में ये ऐसी डली हुई है और इसका यहाँ पे कोई, हार्डवेयर सॉल्यूशन में कोई यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है?
यहां तक कि आप आ जाइए, ये जो छोटा छोटा आप आईसी देखते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये छोटा छोटा 6 लेग का आईसी, यहाँ पे भी छोटा वाला 6 लेग का आईसी, 2 आईसी आपने देखा। तीसरा में आप आ जाइए, यहाँ पे एक छोटा सा आईसी, ठीक है, 4G फ्रंट एंड मॉड्यूल के आसपास। इन सब का भी कहीं कोई हार्डवेयर सॉल्यूशन में जिक्र नहीं है। यानी कि जब आप लोग हार्डवेयर सॉल्यूशन की मदद से फोन को रिपेयर करते हैं, तो उसका कहना बस ये होता है कि आप इस आईसी का ये चीज हो गया जिसको VPH, ये हो गया 1.8, ये सब चीज मिला लो, और ये सब चीज सही है तो तुम्हारी नेटवर्क आ जाएगी। समझ रहे हैं? तुम्हारी सही है तो नेटवर्क आ जाएगी, चाहे ये 1.8 मिला लो, 1.0 मिला लो। तो ये सब चीज मिलाने से आपको क्या लगता है, हमारा नेटवर्क सेक्शन डन हो जाएगा? समझ रहे हैं? आपका नेटवर्क सेक्शन बन जाएगा। जबकि हम लोग में से ज्यादातर लोग, आप लोग देख रहे होंगे कि हार्डवेयर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हार्डवेयर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, और उसी को देख करके फोन को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। समझ गए? तो हमारा बस, आपको बस एक विजन दिखाने का काम है कि भाई जब आप क्लासेस में आते हो, तो ये चीज तो हर कोई बंदा देखता है जो अभी आप देख रहे हो। बोर्नियो देखो, हर कोई यूट्यूब पे देखता है बोर्नियो, बोर्नियो खरीद लिया, बोर्नियो यूज करना चालू कर दिया, बोर्नियो कोई भी स्कीमेटिक टूल यूज करना चालू कर दिया, है ना? अब देखो, देखा देखी का जमाना है, हम देखे खरीद लिए। लेकिन असल में इस चीज की बेनिफिट आपको सिर्फ हार्डवेयर सॉल्यूशन देखने से 5% ही मिल रहा है। कितने परसेंट? ओनली 5%। क्या लगता है, एक फ्रंट एंड मॉड्यूल, एक WTR, और उसको 1.8 1.0, और फ्रंट एंड मॉड्यूल को 2 वोल्टेज दे देने से हमारा नेटवर्क चलने लगेगा? सिर्फ इतनी हमारी नेटवर्क सेक्शन को रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अगर दूसरे साइड आओगे तो ये हमारा 4G PA होता है, इसको हम लोग LMH IC कहते हैं। इस 4G IC को सप्लाई देने के लिए यहाँ पे भी एक IC लगाया गया है, जिसको हम लोग APT IC कहते हैं। क्या कहते हैं? APT IC। और इस IC को भी काम करने के लिए VPH, इस IC को भी काम करने के लिए VPH का वोल्टेज और यहाँ से APT वोल्टेज दी जाती है, और इसको 1.8 भी दिया जाता है। इस IC को 1.8, यहाँ पे 1.8 भी आई है। तो ये जो आपको दिखा रहा है, ये मात्र 5% ही आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि अगर आप पेड क्लासेस लेते हैं, मतलब एक होता है कि आप जुड़ के चीजों को सीखते हैं, तो इसके अलावे आपको क्या सीखने को मिलेगा? ये तो आपको एक देखे कि जो दुनिया देख रहा है ना, क्या कहते हैं ना, हाथी के 2 दांत, एक एक दिखाने वाला, एक खाने वाला। ये दिखाने वाला है। खाने वाला मतलब ये सॉल्यूशन वाला लाइन नहीं है। सॉल्यूशन का लाइन क्या होता है कि जब एक, आप मानो कि सीखते हो किसी चीज को गहराई से, तब आपको क्या देखने को मिलता है? तब हम देखिए, हम सिखाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे में तो कोई चैप्टर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी 7:40 हो गया है, 10 मिनट मेरे पास बचा है। 10 मिनट में नेटवर्क सेक्शन सिखाना इम्पॉसिबल है, 3 दिन का चैप्टर है ये। जब हम लोग 3 दिन आप पेड क्लासेस लेते हैं, तो 3 दिन तक हम लोग नेटवर्क ही रगड़ते हैं आपके लिए। तो अभी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि भाई जब हमारे पास नेटवर्क आप सीखोगे, तो हम नेटवर्क को सबसे पहले इस तरह से सिखाते हैं। ये देखो, अब आप बोलोगे कि सर ये क्या चीज है, इसको तो देख करके मेरा पसीना छूट जाएगा। ये जो आप सामने देख रहे हो, आपको इसको देखोगे तो कुछ लोगों को लगेगा सर ये क्या चीज है, इसको देख करके तो मेरा पसीना छूट रहा है या छूट जाएगा, ये सीखेंगे कैसे, इसमें तो बहुत सारा लाइन है। समझ गए? जब हम लोग भी बचपन थे ना, तो भाई ABCD सीखने में आप मास्टर से बड़ी मार खाए होंगे, और आ क ख ग घ भी सीखने में टीचर से बड़ी मार खाए होंगे। क्यों? क्योंकि जिस वक्त आप वो चीज सीख रहे थे, आपके दिमाग की जो MB थी ना, वो ऑलरेडी कम थी। जैसे जैसे आपकी दिमाग बड़ी हुई, दिमाग की स्टोरेज बढ़ती चलेगी, और वो चीज आज आपके लिए कितना आसान है। आज सोचो, आज पूछेंगे तो आपको खुद आश्चर्य लग रहा होगा कि यार एक ABCD सीखने में इतना मार कैसे खा लिए, है ना? तो समय की बात है, वो एक ब्रेन उस वक्त डेवलप नहीं हुआ होता है। अभी क्या है कि ये चीज जो आप देख रहे हैं, ये चीज समझ लीजिए उस जमाने की ABCD है, और आ है। ये चीज जब आप सीखोगे, तब आपको पता चलेगा कि नेटवर्क सेक्शन में असली मजा क्या है। इसमें वो हर चीज दिखाई जाती है जो हमारे एक नेटवर्क सेक्शन को चाहिए, कंप्लीटली। ये जो हमारा सर्किट है, ये हमारी WTR की सर्किट है। क्या कहते हैं इसको? WTR की सर्किट, यानी कि दुनिया के ऐसे फोन, कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। दुनिया का ऐसा फोन जिसमें WTR लगी हुई है, आपने देखा होगा WTR का एक मॉडल में लगी हुई है। अरे भैया, जियो फोन से लेकर के अभी अभी तक के जो नए मॉडल आ रहे हैं सस्ते वाले, उसमें भी WTR लग करके कंपनी दे रही है ना? 4G वाले, 5G में नहीं, 4G तक। तो WTR जो है आज तक, हम हमको मान के चले तो मेरे ख्याल से लगता है 500 प्लस मॉडल में होगा, उससे ज्यादा ही।
तो एक WTR के सर्किट कैसा क्रिएट होता है, एक WTR के माध्यम से पूरी नेटवर्क सेक्शन को कैसे डिजाइन करी जाती है। दूसरा में अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा सर्किट हो जाता है इसके बाद HDR की सर्किट, जिसको हम लोग कहते हैं HDR की सर्किट। ये देखो, ये हमारा कौन सा सर्किट है, HDR की सर्किट। अब इसमें कौन सी ऐसी लगी हुई है, HDR 660। अब दूसरा सर्किट हम कवर करते हैं आपके साथ कि HDR के माध्यम से हमारी पूरी नेटवर्क सेक्शन को कैसे ऑपरेट किया जाता है। अब WTR और HDR की जो सर्किट है वो दोनों में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, कुछ ही ऐसे वोल्टेज का फर्क है, बट दोनों सर्किट में सिम सेम काम करता है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहता है, सारी चीजें बिल्कुल सेम रहती है। तो एक हमारा हो गया HDR का सर्किट, जो कि HDR आप देखे होंगे बहुत सारे फोन में लगा हुआ, ओप्पो, वीवो, रियलमी, MI। यानी कि मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें मोबाइल के मॉडल के पीछे में नहीं भागना है कि इतने भी मार्केट में जो मॉडल है MI, वीवो, ओप्पो, तो चलो सर एक ओप्पो सिखाओ एक वीवो सिखाओ, नहीं। आप ना IC को समझने की कोशिश कीजिए, चिप को समझने की कोशिश कीजिए। इसको जब आप समझेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट बेटर कंप्लीट होगा। और दूसरा में हम आ जाते हैं सैमसंग। सैमसंग महाराज जो है ना, ये सभी के सर्किट से ना इसका अपना अलग ही एक रास्ता होता है। सैमसंग का देख लीजिए नेटवर्क सेक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब आप बोलोगे कि सर जी आपकी टीचिंग में जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या मेरे दिमाग में आ पाएगा। सिंपल सी बात है, जो मैं आपको दिखाया आपके मन में चल रहा होगा कि सर जो आपके टीचिंग के चीजें हैं क्या वो मैं उसे समझ पाऊंगा, सीख पाऊंगा। 100% समझ पाइएगा, ठीक है। क्यों नहीं समझ पाइएगा, आपको अगर ऐसा लगता है, आपको लगता है कि नहीं समझ पाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। इसलिए आपको लगता है क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं किया। समझ गए। देखिए, हम लोग तब तक उन चीजों से भागते हैं जब तक वो हम उसको पलट के देख ना ले। आप कभी पलटने की कोशिश नहीं करी, समझने की आपने कोशिश नहीं करी, तो आपको ऑफ कोर्स भारी लगेगा, ठीक है। आपको ऑफ कोर्स जो है टेंशन लगेगा कि अरे यार ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जब इस कॉन्सेप्ट से आप चीजों को सीखिएगा तब आपको पता चलेगा नेटवर्क सेक्शन बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आपको हर एक IC का हर लाइन पता चल जाएगा। अभी आपको मैं यहां से दिखाता हूं कि अभी आप यहां पे देख लिए ना, अब हम बताते हैं जैसे ये IC था, क्या ये IC हमारे नेटवर्क सेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। अब थोड़ा सा आपको समझाते हैं, या इन्होंने आपको जो बोला ये नेटवर्क सेक्शन, तो एक नेटवर्क सेक्शन को चलने के लिए क्या चाहिए, एक बार हम आपको ऐसे नॉर्मली समझाते हैं, ठीक है। स्कीमेटिक का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। स्कीमेटिक्स भी लोगों को थोड़ा भारी लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है स्कीमेटिक, कि सर स्कीमेटिक कैसे हो पाएगा, लाइन इधर से उधर जाता है, ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए एक सिंपल सा बात होता है एवरीवन, आप में से जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट हमारे पास सीखने के लिए आते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही चीज रहता है, सर फलाना प्रॉब्लम आया है, किस चीज को बदल दें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बस एक ही चीज उसके दिमाग में चलता रहता है, सर क्या चीज हम उसको सोल्व कर दें, हटा दें, बदल दें कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस तरह की सॉल्यूशन के पीछे आप भागोगे, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, थोड़ी कड़वा लगेगा लेकिन सच्ची बात बोलूंगा, कि आप जो ये ढूंढते हैं ना कि सर ये प्रॉब्लम आया, किस चीज को बदल दें और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो इस तरह का नॉलेज अगर आपको कहीं मिल रहा है, कहीं पे भी, हमारा देश है महान है, हर तरह की नॉलेज यहाँ मिलती है कि ये प्रॉब्लम आया ये कर दो ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आया ये कर दो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की नॉलेज आप अगर ले भी लेंगे तो कुछ टाइम के लिए ही आप एक टेक्नीशियन बने रहेंगे, फिर चीजें अपडेट होगी, वो चीज खत्म हो जाएगी। समझ रहे। आप चाहते हैं कि हम इस चीज के ना पिलर बने, अपने में एक मजबूती लाना चाहते हैं, तो आपके पूरी रिपेयरिंग का जो पिलर है जिसपे पूरा रिपेयरिंग खड़ा है वो स्कीमेटिक है। स्कीमेटिक सीख लीजिएगा तो आपको फिर किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा, अरे भाई एक मोबाइल में लाइट नहीं आ रहा है क्या करें, कॉइल बदलें कि डायोड बदलें, है ना। ये जो पूछते हैं आप उसे क्या करें, ये क्या करें वर्ड खत्म कीजिए अपने रिपेयरिंग से, तभी आप ना एक सेल्फ डिपेंडेंट अच्छा टेक्नीशियन बन पाइएगा। सेल्फ डिपेंडेंट अगर होना है तो पूछना बंद कीजिए पहले कि क्या बदलें, उससे क्यों पूछ रहे हैं आप, आखिर आप सीख क्यों रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हैं, तो आप उससे ये क्यों पूछते हैं, सर एक मोबाइल में लाइट नहीं आ रहा है क्या करें। ये पूछना भाई सरासर गलत है। आप इसलिए ये वर्ड पूछते हैं क्योंकि अभी आपको जानकारी नहीं है। आप उससे ये बात पूछिए कि सर लाइट सेक्शन हमारे मोबाइल में किस प्रकार से काम करती है, इसका ना पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझाइए।
अगर अमोलेड एलसीडी लगी हुई है उसका लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, आईपीएस एलसीडी है उसके लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने प्रकार की लाइट ऐसी इसमें यूज करी जाती है और उसका काम करने का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे और कैसे बोर्ड आए तो हम मापेंगे। ये जिस दिन बात आप बोलना सीख गए ना दोस्त, आपको रिपेयरिंग में मजा आ जाएगा। आपको किसी से पूछने की ही जरूरत नहीं है कि सर ये प्रॉब्लम है किस चीज को बदलें। अरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, मोबाइल आया आपके पास, है ना, थोड़ी लगेगी आपको, मोबाइल आया आपके पास, मोबाइल है आपके हाथ में, मल्टीमीटर है आपके हाथ में, मोबाइल का सर्किट आपके आंखों के सामने है, अब प्रॉब्लम हमें पता होगा? सोच के देखो देखो, हम भगवान भगवान यहाँ बैठे हुए हैं क्या? आपको लगता है कि हम यहाँ भगवान हैं? मोबाइल आपके हाथ में आया और हमको यहाँ से पता चल जाएगा उसमें खराब क्या है? यही काम 99% लोग आज कर रहे हैं धरती पे। किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए, मोबाइल आ गया, सर जी एक फलाना मोबाइल आया है, टच नहीं चल रहा है, क्या करें? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं आप? पूछते हैं ना जी, अपने सीनियर से अपने। ये बात क्यों पूछ रहे हैं आप ये बात उसे क्यों पूछ रहे हैं? आप जब क्लासेस ले रहे थे तो आपको पूरा उस सर्किट को काम करने का चीजें प्रिंसिपल पूछना चाहिए था ना। वो कैसे काम करता है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितने लाइनें उसमें प्रयोग करी जाती है, कितना वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। अब जो मोबाइल आपके पास आया है प्रॉब्लम प्रॉब्लम वाली, जो चीजें आपने जरूरतमंद चीजें लाइनें आपने सीखा था वो चीज अब आप उसमें ढूंढने की बारी है ना। कि आप हमें पूछोगे तो मैं बता दूंगा, है? हम क्या बता पाएंगे आपको? हम इतना ही बता पाएंगे कि आपका टच नहीं काम कर रहा है, तो टच के लिए कितनी लाइनों की रिक्वायरमेंट होती है आपको पढ़ाया गया है? जी सर। वो सभी लाइनों का सबसे पहले जीआर उठाइए। जो लाइन कटी होगी जीआर ओएल हो जाएगा। ओएल हो जाएगा, वो लाइन कहां से आ रही है स्कीमेटिक से फॉलो कीजिए, तो फिर घूम के बाद कहां आ गया? स्कीमेटिक पे आ गया। अब आप बोलोगे सर स्कीमेटिक में तो हमको नींद आ रहा था, फिर आप फंस जाओगे। तो यही मेन कारण है कि लोग आज अधूरे हो रहे हैं। पैसा भी खर्च कर रहा है रिपेयरिंग पे, सीखने पे, और फिर भी वो अधूरा ही रह रहा है। क्योंकि आदत क्या है, सर एक मोबाइल आ गया है, टावर नहीं आ रहा है, क्या करें? एक रॉन्ग चीज है भाई, आप फिर क्यों सीख रहे हो? ये बात उनको शोभा देता है जो कभी कहीं सीखा नहीं है। ये बात उनको शोभा देता है, वो कहीं सीखने के प्रयत्न नहीं किया। वो हमें पूछ सकता है आज के मीटिंग में, वो पूछ लेगा हमें आज के मीटिंग में, सर ठीक है जा रहे हैं, एक बात हमें बताइए, एक मोबाइल आ गया है सर जी, चार्ज नहीं हो रहा है, क्या करें? ये बात उसको शोभा देता है। लेकिन एक बात हमें बताओ, आप एक टेक्नीशियन हो, सीख रहे हो, सीखे हो ऑलरेडी, 6 महीना साल भर 2 साल से काम कर रहे हो, आपको शोभा देता है कि कोई भी प्रॉब्लम में क्या बीमारी होगी वो अगले पर्सन को कैसे पता होगा? ये चेक करने की चीज है। और चेक तभी हो पाएगी जब आप उसको शुरू से अंत तक जानोगे। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं हमारे आने का यही मकसद होता है कि आपको मैं समझा पाऊं कि भाई सुधर जाइए, सीखने की कोशिश कीजिए, सर्किट को जानने की कोशिश कीजिए। जब तक ये नहीं जानेंगे, अब जैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और कोई मेरे पास आ जाएगा, बोलेगा भैया एक एड्रेस लिख दीजिए ना, एक एड्रेस लिख दीजिए, एक एक लेटर लिख दीजिए, एक ना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए, एक ना ये लिख दीजिए। अब मेरे को पढ़ना ही नहीं है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? फिर वो अगले को पूछेगा सर कैसे लिखेंगे बताइए ना, आप तो गुरु जी हैं, तो गुरु जी क्या बोलेगा? तो यही चीज है, आंख खोलिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके सर्किट को समझना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी से स्टार्ट कीजिएगा, 2-3 महीना लगेगा। ये 2 दिन 4 दिन में नहीं है। आज मैं एक दिन 1 घंटे आ गया, कल मैं 1 घंटे मान लो आ जाता हूँ, क्या फायदा होगा आपको? मुश्किल से 2-4 लाइन पढ़ाएंगे उसकी जानकारी होगी, बाकी तो 90% चीज आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ से दो चीज ले लेते हैं। एक चीज ले लेते हैं हम यहाँ से डायग्राम, और एक ले लेते हैं लेआउट। अब देखिए, जिस आईसी के बारे में हमें जानकारी लेना था, सपोज दैट हम इस आईसी के बारे में बात किए थे, ये कोना में जो U2800 लगा हुआ था, इसका नंबर हम कॉपी करेंगे, डायग्राम में आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए ये आईसी आपके सामने आ गया। ठीक है, ये जिस आईसी के बारे में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आईसी यहाँ जिसके बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है, 781C, ये कोई जानकारी नहीं है बोर्नियो में, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये कौन सी आईसी है? यहाँ पे पढ़िए, सभी के सामने आप देखिएगा एक वर्ड लिखा होता है। कौन सा वर्ड? DRX 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 DRX। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? DRX आईसी, डाइवर्सिटी रिसीविंग।
डाइवर्सिटी रिसीविंग का मतलब ये होता है कि जब हमारी कोई एक लेन बिजी होती है तो हमारा जो डेटा हमारे फोन में होता है वो तब तक दूसरे लेन से रिसीव हो जाता है, इसलिए इसको डाइवर्सिटी बोला गया है। और मजे की बात जानते हैं कि इस आईसी की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। अब इस आईसी की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इस आईसी को चलने के लिए क्या चाहिए, 2.7 वोल्ट। और इस आईसी को चलने के लिए क्या चाहिए, 1.8 वोल्ट। ठीक है, 2.7 एंड 1.8। उसके बाद क्या चाहिए, क्लॉक एंड डेटा। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, दुनिया का कोई भी आईसी हो, कोई भी सर्किट हो, वो दो तरह से काम करता है, एक डिजिटल और एक एनालॉग। अगर एनालॉग सर्किट होगा, एनालॉग का मतलब होता है कि उसको सीपीयू से कोई मतलब नहीं है, तो उसमें ये चीजें आपकी नहीं होगी, क्लॉक एंड डेटा। हाँ, उसको वोल्टेज मिलेगी और उसको इनेबल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इनेबल। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने लाइट सेक्शन रिपेयर करते होंगे, 6 पिन वाली लाइट ऐसी, आप अपने फोन में 6 पिन वाली लाइट ऐसी जो Redmi 5A से लेकर के बहुत सारे मॉडल में दिया गया है, उस आईसी में देखिए क्या दिया गया है, सिर्फ इनेबल 5 नंबर पिन पे EN 1.8 वोल्ट। इनेबल आएगा आईसी ऑन हो जाएगा, इनेबल नहीं आएगा आईसी ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह की जो आईसी है जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह के आईसी को इनेबल से मतलब नहीं है, इस तरह के आईसी को मतलब है कंट्रोल से। उसी कंट्रोल में सब कुछ है, सीपीयू इसको जैसे जैसे डायरेक्शन देगा वैसे वैसे ये काम करेगा। तो किसी भी चीज में अगर क्लॉक और डेटा जुड़ जाता है तो उस चीज को सीपीयू ना डिजिटली कंट्रोल करती है। ठीक है, अब ये जो क्लॉक एंड डेटा है, इसके बगैर ये आईसी कभी काम नहीं करेगी। जो आईसी आप देख रहे हैं ये आईसी इस क्लॉक डेटा के बगैर कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, और ये क्लॉक डेटा की जरूरत हमारे नेटवर्क सेक्शन में प्रत्येक आईसी को होती है। जैसे मैं WTR की बात करूं या फ्रंट एंड मॉड्यूल की बात करूं, अभी जो हम इस आईसी की बात कर रहे थे, ये वाला आईसी, ये जिसमें इसमें देखिए प्रोटोकॉल कहीं भी नहीं दिखाया गया है, प्रोटोकॉल हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं दिखाया गया। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ U2700, डायग्राम में आ जाइए और यहां से पेस्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब इसमें देखिए कितना नंबर है इसका, इस आईसी का, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहां से 6 नंबर और 5 नंबर, क्या लिखा हुआ है, डाटा एंड क्लॉक। क्या लिखा हुआ है, डेटा एंड क्लॉक। अब सिंपल सा लॉजिक है कि अभी आप हार्डवेयर सॉल्यूशन में आ जाइए, जो हार्डवेयर सॉल्यूशन से आप लोग फोन रिपेयर करते हैं, क्या इसमें कहीं पे भी डाटा क्लॉक है लिखा हुआ, एक बार ध्यान से देखो तो, डेटा क्लॉक कहीं है लिखी हुई, कहीं है हार्डवेयर सॉल्यूशन में कोई चैप्टर डाटा क्लॉक का, नहीं है। कहां से आप सर्किट को रिपेयर कर पाइएगा, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे आप रिपेयर कीजिएगा, डाटा क्लॉक के बगैर नेटवर्क सेक्शन चल ही नहीं, चलेगी ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगी। और ये तो मैं एक एक क्लू आपको दिया है, ऐसे ऐसे भी मैं 5 से 10 क्लू आपको दे सकता हूं जो कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं दिखाया जाता है, दिखाई ही नहीं जाती है। अब इस चीज को देखने के लिए, पकड़ने के लिए आपको नेटवर्क सेक्शन को कहां से सीखना पड़ेगा, यहां से, जो अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये नेटवर्क सेक्शन का रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल का मतलब समझते हैं, जिस तरह से हम लोग घर बनाते हैं तो उसके लिए ईटा गिट्टी बालू छड़ सीमेंट, मतलब ये एक रॉ मटेरियल से ही हमारा घर तैयार होता है। तो हमारे नेटवर्क सेक्शन का ये एक रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल को जब आप नहीं सीख रहे हैं तो आप डायरेक्ट भाग रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ, डायरेक्ट नेटवर्क नहीं आ रहा है सर WTR बदल देते हैं। अरे WTR क्यों बदल रहे हैं, ठीक है आपने एक बार बदल के देख लिया, फिर आगे क्या करोगे ये तो आपको पता ही नहीं है। जब वो आगे का स्टेप्स नहीं पता है, आप कैसे रिपेयर कीजिएगा, हिट उट मारिएगा, नहीं होगा सॉल्व, कस्टमर को दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग लास्ट भी कह रहे हैं कि ये जो आप क्विक सॉल्यूशन पे अड़े रहते हैं ना, क्विक सॉल्यूशन, ये क्या खराब है सर बताइए, उसको हम बदल देते हैं, सर क्या खराब है बताइए, उसको चेंज कर देते हैं, कभी सक्सेस नहीं होइएगा उसमें, कभी सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस तभी होगा, कहावत में ना, जो रियल में पढ़ा लिखा होता है ना वही सक्सेस होता है। तो जब हम ये काम कर रहे हैं तो हम इसको पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा, बचपन में भाग गए थे, नहीं पढ़े थे स्कूल से, आज पढ़ना पड़ेगा, कहाँ जाइएगा भाग के, है ना, और नहीं तो दूसरे से फोन बनवाना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि रिपेयरिंग बहुत टफ है, बहुत भारी है, बहुत ही मुश्किल है। भाई आज देखो मैं यहाँ हूं, आप तक मैं पहुंच रहा हूं, तो अब समझिए कि ये रिपेयरिंग कितनी आसान हो गई है, सिर्फ डिस्टेंस है तो एक फोन कॉल की, एक कनेक्टिविटी की। बिंदास रहिए, जरूर सीखिएगा, टेंशन दिमाग से हटा दीजिए कि आप नहीं सीख पाइएगा, नहीं सीख पाइएगा तो पैसा भी रिफंड होगा, कहीं कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर्ड होइए,
पेड क्लासेस में आइए और चीजों को जिस तरह से बचपन में ओ आ ए बी सी डी की तरह सीखे थे ना, उस तरह से सीखिए। आपको क्या लगता है, चार्जिंग माइक, स्पीकर, फोल्डर, टच डिस्प्ले बदल देने से आप एक भले मोबाइल टेक्नीशियन कहलाते हैं, लेकिन आप अंदर अपने अंदर एक बार झांक के देखिएगा कभी, और आप डेली झांक रहे होंगे कि आप कितना परसेंट मोबाइल के टेक्नीशियन है। खुद एक बार सोचिए, आपका खुद मन बोलेगा यार हम तो 5% कर पा रहे हैं, 10% कर पा रहे हैं, 90% तो हमसे होता है, हम सीपीयू तो छूते नहीं है, पावर ऐसी तो छूने से डर लगता है, डबल डेकर तो बहुत दूर की बात है। समझ रहे हैं, एस्केमेटिक वो तो हमारे लिए भूत है। अगर इन चीजों को ही उतारने की हम बात कर रहे हैं, जिन सभी चीजों से आप डरते हैं उन सभी चीजों को हम भगाने की बात करते हैं, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये सारी चीजें भागेगा, हर चीज भागेगा। यहाँ तो लोग देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख करके सीख जा रहे हैं, और जब मैं लाइव रहूंगा तो समझ लीजिए आप कितना कुछ कर पाओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिर्फ 2 मिनट बचा है इस्माइल सर। जिन लोगों को भी रजिस्टर्ड होना है पेड क्लासेस के लिए, रजिस्टर्ड हो जाइए। कल से नाइट में 9 से 10 हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, कल से नाइट में 9 से 10। इस्माइल सर। यस सर, एक सेकंड। हम्म, एक भाई पूछ रहे हैं कि सर क्लासेस 10 के बाद हो सकता है नाइट में, तो अभी तो 9 से 10 का आपका बेस्ट टाइम है, कुछ दिन बाद हम उसको 10 से 11 में ले जा सकते हैं, ठीक है, कुछ दिन बाद। ठीक है। गाइस, जो हमारा कंप्लीट कोर्स है उसमें 120 से ज्यादा टॉपिक है। अभी जो आपने 5-6 दिनों में सीखा होगा तो 5-10 हार्डली 12-15 आपने टॉपिक सीखा होगा सर से, है ना। तो वैसे वैसे 120 से ज्यादा टॉपिक सर सिखाने वाले हैं कंप्लीट। उसकी आपको वीडियोस भी मिलेगी, और जो हमारा कोर्सेज उसमें एक ईएमआई ऑप्शन भी होता है। अभी जितने भी लोग अवेलेबल हैं उनको कोर्स में 1000 रुपीज का डिस्काउंट है। साथ में फाइल्स और बॉर्डन्यू आपको फ्री है। 2.5 महीने का क्लास होगा, डेली 1 घंटा क्लास होगा, उसका वीडियो मिलेगा। साथ में 1 साल का सपोर्ट, और ईएमआई में आपको आराम से धीरे धीरे पेमेंट करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको 490 पेमेंट करना है, और उसके बाद आपको हर 7 क्लास के बाद 3-3 हजार 2 हजार ऐसे करके आपका पेमेंट होगा। तो स्क्रीन पे क्यूआर कोड है। जिन्हें भी अपग्रेड होना है, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लास स्टार्ट होने से पहले दिखाया आपको तो वो कितना कुछ सीख चुके हैं, तो आप भी वैसे सीख सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप आज डिसीजन लेते हो, या फिर आप भी जैसे कि नोकिया फोन और पुराने फोन से जो खत्म हो चुके हैं मार्केट से, आप भी खत्म हो जाना चाहते हो। अपग्रेड होना, देखिए जैसे कि हमने पहले भी ये बात कहा है, कोई अभी शौक वाली चीज नहीं है या जरूरत भी नहीं है, अभी मजबूरी हो गई, तो आपको अपग्रेड करने की बहुत बहुत जरूरत है। स्क्रीन पे क्यूआर कोड है, स्कैन कीजिए, 990 पेमेंट कीजिए, और 91 134 35 35 5 पे भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। और अगर 990 भी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, 490 आप मात्र पे कीजिए, 490 रुपए। ठीक है। बिल्कुल, 990 नहीं कर पा रहे तो चार हाँ, सौ नब्बे भी चार करके सौ आप नब्बे अपना ओनली रजिस्ट्रेशन कीजिए। कर सकते यानी कि देखिए 490 से आप अपनी पेड क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, और हमारे साथ 7 दिन क्लासेस लीजिए, 7th डे पेड सर्विस। और अगर नहीं अच्छा लगा तो ये 490 भी रिफंड लीजिए। क्या दिक्कत है जी। इतना आसानी तो मुझे भी नहीं मिला था जब मैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के कोशिश में था। इतनी सुविधा नहीं थी। आज आज देखिए कितनी सुविधा है ना। पहले तो बिना पैसे के लोग इंस्टीट्यूट घुसने तक नहीं देते थे। आज तो हम देखिए हम अपने क्लासेस में भी रिफंड देते हैं। ऑफलाइन में भी आइएगा, 2 दिन क्लासेस लीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आप ऑफलाइन से भी घर वापस जा सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है ना। इतनी आजादी हम इसलिए देते हैं ताकि आप वेस्टेज ना अपने पैसे को करें, आप जिस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उस चीज के वो सीख पाए। और जिनको मान लो 1-2 सवाल है उसके बाद वो अभी पेमेंट करेंगे, अभी पेमेंट करेंगे, ठीक है, वही अपना हैंड रेस करें, हम उनसे अभी बात कर लेंगे फटाफट। ये 1-2 मिनट ही हमारे पास है, ज्यादा टाइम नहीं। और जो ऑलरेडी क्लियर है, 5 दिन का फ्री कोर्स भी कर रखा है, वीडियोस जी भी हमारा धीरज यूट्यूब जी पे कोई देखते हैं। सवाल है? धीरज भाई बोलिए, कोई सवाल है आपके? धीरज जी कोई सवाल है? चलिए, संतोष पंडित जी रजिस्टर्ड हो गए हैं, थैंक यू संतोष भाई। हेलो। जी धीरज जी कोई हेलो। सवाल है? जी। जी सर, सवाल है कि जैसे आप हेड फोन के बारे में समझाते हैं सर, जैसे हम्म बूट सीक्वेंस, हम्म। जैसे पावर आईसी वोल्टेज के बारे में, बिल्कुल। हम्म। जैसे जैसे 157 का क्या काम है, तो सर हम डेड फोन में फंस जाते हैं, नहीं तो जैसे सीपीयू में काम करते हैं, धीरज भाई जैसे आपका माइक में गड़गड़ाहट है, आप डेड फोन में फंस जाते हैं। आप देखिए,
धीरज भाई मैं बता देता हूँ, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है। तो धीरज भाई आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे ना तो शुरू से लेकर के लास्ट तक हर चीज रिवीजन हो जाएगा आपका। और रहा बात डेड फोन में, तो डेड फोन में भी आप एक्सपर्ट बनेंगे, क्योंकि डेड फोन के लिए भी हम पूरा का पूरा सीक्वेंस के साथ स्कीमेटिक्स को पढ़ाते हैं। क्वालकॉम का सीक्वेंस, मीडियाटेक का सीक्वेंस, डबल पावर का सीक्वेंस, है ना, कौन सी वोल्टेज हमें फर्स्ट सेकंड मिलना चाहिए, तो सारी चीज बताते हैं। अब डिस्टेंस बस यही है कि जुड़िए और चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। राजा मोबाइल जी अनम्यूट हो जाइए, राजा जी। राजा मोबाइल अनम्यूट हो जाइए फटाफट। देखिए एवरीवन, हम सिर्फ 1 मिनट ही रहेंगे लाइव। अभी देखिए 1 मिनट में आप ज्वाइन करते हैं, सामने बारकोड है। राजा मोबाइल अनम्यूट हो हेलो जाए, बताइए जी जी, कहिए राजा जी। सर, ये हम पूछना चाहते हैं, हम इससे पहले भी आपके इसमें जुड़े हैं। हम तो हम्म अभी पैसा पेमेंट करेंगे 490 रुपये। हम्म लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमें ऑनलाइन, जैसे आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा अगले महीने से, हम्म। तो अगर हमें मन चाहा, अगर 15 दिन अभी समय है या कई दिन समय है, अगर हम सोचेंगे कि नहीं हम वहीं जाके कर लेंगे तो ये पैसा कन्वर्ट होकर उसमें चल जाएगा। हाँ, 7 दिन तक, 7th डे तक। नहीं, क्योंकि हम आपका तो ऑफलाइन क्लास तो समय है ना चालू होने में। हाँ, तो आप ये सोच रहे हैं कि ऑफलाइन समय है चालू होने में, तो तब तक हम 15-20 दिन तक ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद ऑफलाइन में चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं हाँ है आपका, हम 7 दिन तक हम ऑनलाइन में मौका देते हैं। आज कल से क्लास स्टार्ट होगा, 7 दिन क्लासेस कीजिए। अगर आपको नहीं, मान लो अच्छा लगा, आपका डिसीजन रहा कि मैं ऑफलाइन ही करूंगा, तो 7 दिन के बाद हम आपकी ये पेमेंट ऑफलाइन में ट्रांसफर कर देंगे। आप अगले महीने 15 तारीख ऑफलाइन सेंटर पे आ जाइएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, और ज्वाइन हो जाइए। दूसरी दूसरी बात ये है हम्म। कि हमको बोर्नियो मिलेगा ना। हाँ, मिलेगा मिलेगा पढ़ने। तीसरी बात यह है कि मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है अभी। कोई बात नहीं है, सीखने के बाद ही ना माइक्रोस्कोप लीजिएगा। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस जग जाएगा कि हम काम कर सकते हैं, तभी तो माइक्रोस्कोप लीजिएगा। ठीक है, ठीक। ओके जी। A1 मोबाइल जी कहिए। A1 मोबाइल, A1 मोबाइल जी बताइए। हाँ सर, हाँ हाँ आवाज आ रही है? हम ये हाँ, चाह रहे थे आ रही है, कि बताइए ना। एक तो हमें पता नहीं है कि फीस पूरी कितनी है, तो ये जानना चाह रहे थे। और भी हम एक दूसरे इंस्टीट्यूट पे जुड़े हुए हैं, उस पर सपोर्ट नहीं मिलता है, तो क्या आपके साथ सपोर्ट क्लास भी होती है क्या? मेरा सपोर्ट क्लासेस दोपहर में 12 से 2 चलता है, ठीक है। और सपोर्ट डेली? क्लासेस हम लोग आपके पेड क्लासेस स्टार्ट होने के 1 वीक बाद स्टार्ट करते हैं, 1 सप्ते बाद। क्योंकि पहले 1 सप्ताह हम आपको अपने क्लासेस पे फोकस करवाते हैं कि बाबू सपोर्ट का मतलब क्या होता है। सपोर्ट का मतलब होता है हम्म कि आपके पास आज कोई मोबाइल आया, उसमें मान लो कि डिस्प्ले हम्म नहीं आ रही है, आप सपोर्ट क्लासेस में गए, पूछा हमारे ट्रेनर से। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, हम्म हमारा ट्रेनर ने जवाब दिया कि सबसे पहले डिस्प्ले का डिफॉल्ट वोल्टेज 1.8 चेक कीजिए। आप बोलोगे कैसे चेक हम्म करेंगे, तो वो बोलेगा कि मोबाइल में यूएसबी डाल दीजिए, डिस्प्ले कनेक्टर पे चेक कीजिए। फिर आप बोलोगे कि सर डिस्प्ले कनेक्टर के कौन से पिन पे चेक करेंगे, तो वो बोलेगा आपके पिन नंबर आपके पास बोर्नियो है, उनमें से देख लीजिए 1.8। तो सर हमारे पास बोर्नियो नहीं है, तो कैसे सपोर्ट आपको मिला सपोर्ट, जवाब दीजिए। मिल पाया? नहीं मिल नहीं पाया नहीं। ना, क्योंकि आपको चेक करने नहीं आता है। अब वो हाथ पकड़ के तो वहां बताएगा नहीं, तो ये सारी चीजें आप पेड हम्म, क्लासेस में ही सीखोगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा अच्छा मानना होता है कि पहले सीखने का प्रयत्न कीजिए। अभी भी हम यही पूरी बात बताएं क्लासेस में कि सेल्फ डिपेंडेंट आप तभी हो पाइएगा जब चीजों को सीखिएगा। अगर नहीं सीख पाइएगा ना चीजों को, और दूसरों से कितना भी पूछिएगा तो वो बता भी देगा तो आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उसके बताने से भी वो लाइन आपको ढूंढने नहीं आएगा, है ना। अब वो ढूंढ के तो नहीं सपोर्ट दिखाएगा। क्लास, वो समझ गए सर। सपोर्ट क्लास सर कितने दिन तक रहती है? 1 साल तक, 1 ईयर। एक साल तक सपोर्ट? हाँ हाँ, ओके ओके, ये ठीक सही है, है। ओके। ठीक है। ज्वाइन हो सकते हैं वन मोबाइल जी, सामने बारकोड है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। और किन्हीं का कोई सवाल है? पिंटू, पिंटू वर्मा जी अनम्यूट हो जाइए, पिंटू जी। पिंटू वर्मा, पिंटू जी जी नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए। सर ऑफलाइन कोर्स की फीस कितनी है सर? 25,000, 25,000 रुपये। अच्छा अच्छा, कितने दिन के लिए है सर ये? 20 दिन के लिए क्लासेस है, 20 डेज।
और जी उस जी 20 दिन का हम आपको रहना भी और 3 टाइम का खाना भी देते हैं। और उस 20 दिन में जी हम आपको पूरा का पूरा ट्रेनिंग भी देते हैं। रहना खाना जी जी। कंप्लीट ट्रेनिंग 25,000, कहीं से कोई हिडन चार्जेस और नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा। सर आना कहाँ पे पड़ेगा सर? कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर लखीमपुर खीरी यूपी से। यूपी से बोल रहे हैं। आपको पटना आना पड़ेगा, पटना जंक्शन। पटना जंक्शन के लिए आपको टिकट बनानी है, और पटना जी जी जंक्शन के लिए टिकट बनाइए। बाकी हम आपके पर्सनल में लोकेशन एड्रेस वगैरह सब भेज देंगे। ऐसे हमारा जी सीधा जी एड्रेस है पटना जंक्शन, हमारा मेन स्टेशन है पटना जंक्शन, वहां उतरेंगे और वहां से जी एक ऑटो पकड़ेंगे, हमारे सेंटर के सामने ही आपको उतार देगा, गांधी मैदान मोना सिनेमा के पास। आने में कोई जी प्रॉब्लम नहीं होगी, रजिस्टर्ड होइएगा, हमारे पेड क्लासेस में जुड़ जाइएगा, वहां सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। जी। और ठीक सर, है। जैसे इसमें एंड्रॉयड और आईफोन दोनों मिलेंगे सीखने को नहीं, सर? एंड्रॉयड ओनली। आईफोन अलग अच्छा। चैप्टर है, वो अलग चैप्टर है। जी 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 आईफोन के लिए आप प्रिपेयर तभी हो सकते हैं जब एंड्रॉयड में आपका हैंड स्किल एंड ट्रेसिंग बेस्ट हो, तभी आईफोन में टिक जी पाइएगा। जी सर ठीक जी है। सर। ओके। ठीक ठीक, नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए एवरीवन, और किन्हीं का कोई सवाल है कि सर कोर्स लेना चाहते हैं, कोई मन में एक छोटा सा क्वेश्चन या डाउट है, तो आप हैंड राइज कीजिए या चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए। चैट बॉक्स है ना, उसमें आप अनम्यूट लिखिए कि सर एक सवाल है। जी, जीपीएस मोबाइल जी कहिए। जीपीएस जी। हेलो सर। हाँ हाँ, बताइए ना। सर एक रेडमी नोट 12 5G है, वो नो सर्विस आ रहा है। सर आप भी सर टेक्निकल क्वेश्चन सर नहीं ले पाएंगे, हम ऑलरेडी लेट हैं 8 मिनट अगले बैच के लिए। चलिए, और किन्हीं का कोर्स के रिगार्डिंग सवाल है तो चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए। एवरीवन, कोई सवाल है अनम्यूट लिखिए। चलिए ठीक है, अगर टाइम के अभाव में आप नहीं लिख पा रहे हैं तो अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, अभी मीटिंग एंड होने के बाद हमारा टीम आपको कॉल कर लेगा। ठीक है। अगर कोई कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चन है, और हमारे पास अभी टाइम कम है, तो आप अपना नंबर डाल दीजिए। ठीक है, हम आपको कॉल कर लेंगे। नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। और एवरीवन देखिए, आज लास्ट चांस है, लास्ट डे है। कल से बैच स्टार्ट हो रहा है नाइट में 9 से 10। टाइम भी बेस्ट है। ठीक है, आराम से जुड़ सकते हैं और धीरे धीरे सभी चीजों को आप घर बैठे सीख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए आज दुनिया से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं घर बैठे। आप जिस फील्ड में है उसी फील्ड में आप अपने आप को अपडेट कीजिए। जी हफीजुर भाई बोलिए। हफीजुर जी सुन पा रहे हैं? हफीजुर भाई सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए। वो पेमेंट नहीं हो रहा है, उसमें यूपीआई नॉट दिख रहा है, यूपीआई आईडी नहीं है। वो नंबर 75 डबल आप डबल स्कैन सेवन फाइव स्कैन करेंगे, आप स्कैन करेंगे हफीजुल जी। स्कैन भी अनवैलिड दिखा रहा है मेरा। स्कैन वो थोड़ा स्कैनर और थोड़ा बड़ा कर दीजिए तो। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको चैट में भी डाला गया था, आपने देखा था वहां पे? चार्ट में पे तो नहीं था, खता अच्छा मैंने एक तो। काम कीजिए हफीजुर भाई, आप अपना नंबर डालिए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में नंबर डाल देता हूँ, हाँ, उसी आप नंबर में। नंबर डालिए या हाई कीजिए, हम आपको एक डायरेक्टली यूपीआई नंबर ही दे रहे हैं, उसी में पेमेंट मार दीजिएगा, आप ठीक है हाई ठीक कीजिए। है। मैं हाई हाई कर रहा हूँ। कर दिए? रुक जाइए। मैं कर दूँ। देखिए एक नंबर किया आपको, आपको एक हाँ नंबर हाँ गया। हाँ हाँ हाँ। उस नंबर यूपीआई है, उसी पे पेमेंट कर दीजिए। और स्क्रीनशॉट जो है, ये जो नंबर है ना मेन डिस्प्ले पे 91 134 35 35 5, अरे ये नंबर दिख रहा है स्क्रीन अरे पे, मेन दिख रहा नंबर है। है हाँ, ना। पे एंड ये नंबर सेंड मेरा सेव है। स्क्रीनशॉट, हाँ इस पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है। ठीक है ठीक। ओके। ठीक है, भेज रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जी, हाँ, यही धीरज नंबर कुमार है। जी अनम्यूट हो जाइए, धीरज भाई अनम्यूट हो जाइए। सर बोल रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन करवा लिए हुए हैं, पर सर कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यस यस कंफर्म, कल से स्टार्ट है 9 से 10। सर कोई ग्रुप है तो उसमें ऐड कर दीजिए, हम परसों ही हाँ, ऐड हो चुके हैं। कल 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 आप जुड़ जाइएगा ग्रुप में, विद इन देखिए आज ही रात तक में जुड़ जाइएगा, नहीं तो कल कंफर्म जुड़ जाइएगा। जी ठीक है। हफीजुर रहमान जी, आपका पेमेंट 500 आ गया है हफीजुर भाई, थैंक यू। हाँ ठीक है। ठीक है, आपने गूगल पे से किया है, जी पे। ठीक है। अब नबी से किया था। हाँ तो ठीक है, आप यहाँ जो स्क्रीनशॉट है ना 91 134 35 35 5 पे डाल दीजिए। ओके। ठीक है ठीक है। ठीक है, भेज रहा हूँ। हाँ धीरज जी और कोई सवाल है आपके?
नहीं सर, बस यही था कि कल से सर क्लास होगी। यस, जी 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 धीरज भाई। सर आपके बगल हाँ, कल कल कंफर्म है धीरज भाई, कल होगा। कल अगर आप नहीं क्लासेस में जुड़ पाए ना, या फिर ग्रुप में ऐड कल नहीं हुए एवरीवन, तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, 191 134 35 35 5 पे, या ये 8294314775 पे, है ना, इस पे कॉल कर लीजिएगा कि मैम अभी तो हम क्लासेस में नहीं जुड़े हैं। ओके, चलिए एवरीवन, मीटिंग को एंड करते हैं, फिर हमारी मुलाकात आपकी कल होगी नाइट में। या सर कंटिन्यू रखना है, जैसा बोले इस्माइल सर। सर दूसरा क्लासेस भी है ना सॉफ्टवेयर, हाँ, इशू हो जाएगा ना। सॉफ्टवेयर वाला तो वो आईडी चलेगा, ये एसके आईडी है ना आपका। आप हाँ, कंटिन्यू मेरा अगर रखना क्लासेस है। चाहते हैं, अभी सर कौन सा बैच है? 8 से 9 में आपका B47 है, 47, चाहे तो मैसेज दे सकते हैं आप। ठीक है सर, अगर बात कर यहाँ पे है और स्टूडेंट को बात करना है तो कर लीजिए। मैसेज दे दीजिए एवरीवन। और किन्हीं का सवाल है? और किन्हीं का सवाल है एवरीवन? चैट बॉक्स में लिखिए। बाकी आप हमारे ग्रुप एडमिन को कांटेक्ट कीजिएगा, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत रही तो ग्रुप एडमिन को आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, चलिए सर एंड करते हैं। ठीक है सर। ठीक।